देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी डिमना रोड के दरभंगा डेयरी के सामने में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दरअसल मामला यूँ हुआ कि एक भारी वाहन है जो अनियंत्रित होकर के एक दुकान में जा घुसी। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक भारी वाहन है यह फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है उसमें उपयोग होने वाले जो कॉन्क्रीट का ऊपर में जो फ्लोर तैयार किया जा रहा है यह फ्लोर को लोड करके डिमना की ओर जा रहा था। इसी दौरान आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि कार की जो गति है वह काफी ओवर स्पीड में थी और वह अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के बाद में इस साइड में आप एक देख सकते हैं कि एक कार है जिसका कार संख्या JF05CP4078 है और ये अपने स्थान पर ही खड़ा हुआ था। और ये देखिए दुकान को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया है। दुकानदार द्वारा बोला गया कि वह दुकान बंद करके बस निकले ही थे और इसके बाद में यह भयावह घटना हुई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने रात में इतना भारी जो वाहन है वह इस स्थान पर कैसे आया है। वैसे है जैसे ही स्थानीय थाना को इसकी सूचना मिली उसके बाद में मौके स्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंची है, भीड़ को हटाने में लगी है। फिलहाल भीड़ के कारण जो स्थिति है देख सकते हैं कि वो असामान्य हो गई है और जो रास्ता है वह बाधित हो गया है, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। ये देखिए जो भीड़ है, भीड़ कैमरे के माध्यम से मैं भीड़ को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एक बार आप भीड़ को देखें, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि इतना अगर दुर्भाग्यवश अगर किसी के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती तो एक ये बड़ी घटना घट सकती थी। ये देखिए कार जो है अपने स्थान पर ही थी, लेकिन यहाँ जो अचानक से भारी वाहन जो फ्लाईओवर में निर्माण होने वाला जो मटेरियल है, जो फ्लोर है, वह लेकर के यहाँ से जा रही थी। उसके बाद में वह अनियंत्रित हुई और जिसके बाद में वह साइड में आकर के टक्कर मार दिया है। जरा सोचिएगा अगर मौके स्थल पर कोई इंसान मौजूद रहता तो उसके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती थी। अभी फिलहाल स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले को शांत कराने में लगे हुए, लेकिन स्थानीय लोगों में विरोध भी है। वह लगातार सवाल कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इतनी भारी वाहन आए हैं। फिलहाल अभी जो यातायात है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक गर्मी जो है वह ऊपर में है और देखिए कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊं कि ये आप फ्लाईओवर में इस्तेमाल होने वाला जो कंक्रीट का फ्लोर है उसे लेकर के ये भारी वाहन डिमना की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज गति, जिस प्रकार से आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है, जो स्थानीय दुकानदार है उनके द्वारा बताया गया कि वाहन जो है वह तेज गति में थे और कार साइड में ही खड़ी हुई थी और जिसके बाद में यह घटना हुई है। अब फिलहाल यहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वह घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर यह जो सड़क दुर्घटना फिलहाल हुई है इसका मुख्य कारण क्या है। मतलब गाड़ी को गाड़ी का आप लेंथ देखिए, ये जो इसकी जो लंबाई है वह तो जो मिनिमम जो साइज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा है और इसमें एक भारी कंक्रीट का फ्लाईओवर में इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट का जो फ्लोर है, जो इसका उपयोग करके फ्लाईओवर का ऊपर का ये छत को तैयार किया जाता है, यह वही है। जो भारी वाहन के यहाँ पे खड़ा होने से हुआ यूँ कि जो यातायात है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लोग भी इकट्ठा हो गए जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुई है। एक भारी अनियंत्रित भारी वाहन जो है कार में टक्कर मार दी। उसके बाद में लोगों का जुटान शुरू हो गया और देखते देखते सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची है। लोग सवाल भी कर रहे हैं कितना जो भारी वाहन है वह कैसे यहाँ से गुजर रहा था।
फिलहाल कार के जो मालिक है वह इस वक्त मौजूद नहीं है और लोगों ने ये भी बताया कि जैसे ही यह वाहन टक्कर मारी है कार को, उसके बाद में जो ड्राइवर है, वाहन का जो चालक है वह फरार हो गया। उसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वाहन चालक जो है वह फरार हो चुका है। पुलिस पहुंची है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है कि आखिर मामला पूरा क्या है। देखते देखते यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गए और उसके बाद यातायात में प्रभावित हुआ है। यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ है क्योंकि भारी वाहन के रोड साइड में लग जाने से वैसे ही फ्लाईओवर का काम चालू है, निर्माण कार्य चालू है और इस दौरान वैसे ही ऑलरेडी मटेरियल्स जो है वह रोड के किनारे मौजूद है। ऐसे में एक भारी वाहन का साइड में खड़ा रहना तो कहीं ना कहीं यातायात को यह प्रभावित करेगा ही। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी इस वाहन को यहाँ से हटाती है और फिर से यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाए। पावर कट है कि अरे वो तार में सट गया ना गुरु, उससे डर भी वो भी तो है। लाइन में सटा हुआ है ना, करंट आएगा तो। देखिए आप ये हुआ यूँ कि बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का जो तार है वह ऊपर से गया तो उससे जा टकराई है, लेकिन शायद फिलहाल अभी पावर को कट ऑफ कर दिया गया है। तो बोलिएगा हम क्या मामला था बताइए। देखिए मामला ये है, हम अपने घर में खाना खा रहे हैं, अचानक एक बम फूटने जैसा साउंड आया। बरामदा में निकले तो पता चला ये टेलर आके आता रहा दुकान में, दुकान को तोड़ दिया गया। उनके इनोवा गाड़ी खड़ा था, इनोवा को डैमेज कर दिया गया, ठीक है। और ड्राइवर गायब है, ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का गाड़ी चला। ड्राइवर का भैया ड्राइवर था ही नहीं, ड्राइवर था ही नहीं। हम यही खड़े थे, क्या हुआ बताइए। उठा रहे थे और रिसप से है ना, तो वहाँ पर इसको पोकलेन उठाया तो गाड़ी पीछे था, यहाँ नहीं था, पीछे था है ना। तो जैसे उठाया ना तो उसका लोड कम हुआ तो गलती से पोकलेन से छूट गया, छूटा तो सड़सड़ाते हुए अंदर घुस गया। और ये इनोवा इन्हीं का है ना, मेरा नहीं, हम ना दुकानदार। अरे भैया ये फ्लैट वाला का भैया समझा करीब ओके ओके है ना। ये लोग खाना खा रहे थे, इनोवा ऐसे करके खड़ा हुआ था, इनोवा में आगे साइड मारा, डायरेक्ट बिल्डिंग में मारा। ये लोग खाना खा रहे थे, आगे पूरा हर बिल्डिंग हिल गई है। अगर इस दौरान कोई लोग मौजूद होता तो उनके साथ भी फिर घटना घट सकती थी। ये 440 लाइट है, 440 लाइट देखिए खराब हो गया, पूरा डिमना रोड में लाइट नहीं आ रहा। शॉर्ट सर्किट भी हुआ है क्या इससे? तो ब्लास्ट हो गया, ट्रांसफार्मर दो ब्लास्ट हो गया। अभी जो लोग यहाँ पे मौजूद है तो ये दुकानदार क्या मांग करते हैं, आप लोग क्या मांग? हम लोग का बस यही मान है कि जो जेन्युइन खर्चा है भैया उसको बेयर करके हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। अभी तक का कॉन्ट्रैक्टर या कोई संवेदक पहुँचा है? नहीं आया, पीसीआर देखिए, खाली पीसीआर है, पब्लिक है। यही अगर थाना को कुछ माल पानी का काम हो तो तुरंत आ जाता। सही बात है। और यही देखिए आज पब्लिक इतना परेशानी में है तो नहीं आ रहा। देखिए अब लोगों का ये भी कहना है कि ये गाड़ी पे कोई चालक नहीं था, इस पे लोडिंग का काम हो रहा था और जब लोडिंग का काम हो रहा था तो अचानक से क्रेन से छूटा। ये कंक्रीट का जो आप फ्लोर देख रहे हैं ये अचानक से छूटा, जिसके बाद में ओवर जंप होने के बाद में गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई। फिलहाल अब लोगों का ये कहना है, हालांकि पहले लोग ये कह रहे थे कि गाड़ी अनियंत्रित होकर के गाड़ी ओवर स्पीड में थी उसके बाद में घुसी, लेकिन फिलहाल अभी जब हमने लोगों का यहाँ से स्टेटमेंट लिया है तो लोगों ने अभी ये कहा है कि नहीं, गाड़ी अपने जगह पर खड़ी थी, उस पर कंक्रीट का फ्लोर को लोड किया जा रहा था, वो उसी दौरान वो छूटा जिसकी वजह से ओवर जंप हुआ और वह अनियंत्रित होकर गाड़ी आगे बढ़ गई। खैर सौभाग्यवश वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, अगर कोई लोग वहाँ पे मौजूद रहता तो किसी भी प्रकार की फिर घटना घट सकती थी। वहीं तार जो है बिजली का आप केबल देख सकते हैं, ये केबल भी प्रभावित हुआ है इस दुर्घटना से, क्योंकि लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अचानक से जब गाड़ी टकराई तार से तो उसके बाद में आपस में जो केबल है वह टकराया, उसके बाद में हुआ यूँ कि शॉर्ट सर्किट हुआ। अब फिलहाल अब
क्या मामला है, कितना का नुकसान हुआ। लोगों की यही मांग है कि जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कर्मी है वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोई संवेदक यहाँ पहुँचा नहीं है। अब तक और सबसे बड़ी बात है कि अब तक यहाँ कोई संवेदक नहीं पहुंचा। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे फिलहाल केबल को नीचे किया जा रहा है बाद में, ताकि बिजली विभाग की ओर से लोग पहुंचे और इसे फिर बिजली सुचारू रूप से शुरू की जाए। अब इस दौरान फ्लाईओवर का निर्माण के दौरान एहतियात बरतना चाहिए, सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जमशेदपुर का ये सबसे देखा जाए तो अब तक का काफ़ी बड़ा ये परियोजना है। और इस योजना के तहत जहां एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण करके यहाँ पे जो जाम की स्थिति लगातार बनी रहती थी, उससे निजात दिलाने के लिए यह योजना लेकर के आई है सरकार। लेकिन अगर सुरक्षा को नहीं देखा जाता, सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जाता है, तो फ्लाईओवर के निर्माण होते होते ना जाने कितनी घटनाएं इस प्रकार से घट सकती है। यह तो सौभाग्यवश यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, दुकानदार जो थे वह दुकान को बंद कर चुके थे। अगर इस समय कोई व्यक्ति मौजूद रहता तो उसके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं घट सकती थी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल स्थान पुलिस प्रशासन पहुँच गए हैं, मामले की जांच कर रही है। लोगों का भी यही कहना है कि जहाँ एक और जन सुविधाओं को देखते हुए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, तो सेफ्टी को भी देखा जाए, सेफ्टी को लेकर के पुख्ता इंतजाम किया जाए। गाड़ी में लोडिंग या अनलोडिंग का जब काम हो तो सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम को पहले देखा जाए, ताकि जब फ्लाईओवर का निर्माण हो तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो अप्रिय घटनाएं हैं वह ना हो। क्योंकि अभी तो केवल माल की हानि हुई है, अगर किसी की जान की हानि होती तो शायद यह योजना कहीं ना कहीं भविष्य में या इतिहास के पन्नों में एक बदनुमा दाग के रूप में साबित जरूर होता।